मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके ऊपर आज ये बड़ी बहस आप देखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हमें हिंदू बनाने की बात कही जाती है, आदिवासी सिर्फ आदिवासी है। गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। पेड़ पक्षी नदियां ही हमारी पहचान है। बुधवार को छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में आदिवासी विकास परिषद की बैठक एवं सम्मान समारोह में सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। उन्होंने कहा कि किसी समाज को सम्मान देना बुरी बात नहीं है। बहुत साल पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसमें आदिवासी की स्थिति अलग रही। हम प्रकृति की पूजा करते हैं और यही हमारी पहचान है। सबरी भी आदिवासी थी जिसने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। उनके इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा पलटवार करते हुए कि उमंग सिंघार आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ सोनिया गांधी को प्रसन्न करना चाहते हैं। उनके इस बयान से सोनिया गांधी खुश हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तानी इस बयान से नाराज हो जाएगा। भारत का आदिवासी सनातन धर्म से जुड़ा है और कभी क्रॉस नहीं लगाएगा। राजनीतिक जानकार इस मामले को मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले इस बयान के गंभीर राजनीतिक मायने होंगे। कांग्रेस ही आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी इसे सनातन धर्म पर हमला बताकर घेरने में जुटी हुई है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो सबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया थे जंगल में, वो भी आदिवासी है। जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार का बयान सुना है, जहां पर उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं इस बात को नए सिरे से खारिज भी करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में भी आदिवासी समाज को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया है। 1951 की जनगणना में भी इसी परिधि में हमारे आदिवासी समुदाय को गिना गया है। हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम पेड़ को पूजते हैं, हम नदी को पूजते हैं, हम जल को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं और तमाम प्रकार की हम प्राकृतिक पूजक होने के साथ में हम हिंदू समाज के तमाम प्रकार के त्यौहार, जिसमें दिवाली है, होली है, दशहरा है और रक्षाबंधन है, ये तमाम प्रकार के हिंदू धर्म के त्यौहार हम सब लोग मनाते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम उमंग सिंघार कर रहा है, आदिवासी समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। मैं इसको पूरी जोर तरीके से इसका विरोध करता हूं और उमंग सिंघार जिस प्रकार से आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहा है, बहकाने का काम कर रहा है, आदिवासी समाज इसको जान चुका है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है। मैंने ये जो बयान दिया है पहली बार नहीं दिया, कई बार कहा है और इसके पीछे मेरा स्पष्ट मान्यता है, सोचना है। जो आदिवासी समाज की भावना है, हर समाज की अपनी रीति होती है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? इतिहास गवाह है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी रहे और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर मूलवासी को लेकर 9 अगस्त को लेकर इंडिजियस पीपुल को लेके, आदिवासियों को लेके एक दिन बनाया रहता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या हमें प्रकृति पूजा से तो इसी बड़ी खबर पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ इसी मुद्दे पर योगेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे, तो वहीं सीता शरण सूर्यवंशी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सीता शरण जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए मुझे भी थोड़ा सा इस ये जो बयान दिया गया है इसका मर्म समझाइए कि आखिर वो कैसे अलग है।
जो बयान में साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी है। अमित जी देखिए, ये जिस तरीके से मेरा नाम अंकित है बीजेपी सर। अच्छा सॉरी अंकित, अंकित जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बीजेपी जो प्रोपेगेंडा फैलाती है और वोट की राजनीति और वोट हासिल करने का जो प्रयास करती है कि आदिवासी हिंदू हैं, जब हिंदू कहते हैं और आदिवासियों पर बीजेपी के जो रसूखदार पॉलिटिशियन हैं जैसे प्रवेश मिश्रा जी हैं, आपके रीवा संभाग में सीधी जो पेशाब करते हैं, पूरे हमारे मध्य प्रदेश को पेशाब कांड बना दिया गया है। और आपने नेमावर को भी देखा होगा, तो नेमावर में जिस तरीके से उस आदिवासी बेटियों परिजनों को जेसीबी से गड्ढा खोद करके जो गाड़ दिया गया था, और माननीय हमारी जो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये जब पुष्कर जाती हैं, जगन्नाथपुरी जाती हैं, तो वहां से जीने से अंदर इनको प्रवेश नहीं करते और फिर गंगा जल से उस स्थान को छिड़कते हैं। ये तो बीजेपी की बहुत घटिया सोच है। और आदरणीय अंकित जी, जिस तरीके से जो लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंगार जी ने जो कहा है, वो बिल्कुल कि प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है। और आदिवासी ठीक है, ये आदिकाल से और ये मूल ये जो निवासी जिसे मेरा कहा- सवाल आपने शायद सुना और उसको बड़े प्यार से ऐसे सरका दिया नीचे से, जैसे बच्चे जी, बताइए। कॉपी को सरका देते हैं जब काम नहीं नहीं कर नहीं पाते, बोलिए वैसे ही। बोलिए अंकित जी, मेरा सवाल बताइए, बड़ा बताइए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आदिवासी जी। हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, उसका नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, बताइए। सुन लीजिए आप, कि जब बाबा साहब मंत्रिमंडल में 1940 से उन्होंने 1950 तक उस हिंदू कोड बिल को 10 वर्ष तो मेहनत की है, और फिर 1955 में हिंदू कोड बिल के खिलाफ यही लोग जो आज हिंदू का गाना गाते हैं कि आदिवासी हिंदू है और हिंदू को जबरदस्ती थोप रहे हैं, तो इन्होंने हिंदू में उसका निरादर किया और उसके विपक्ष में तब उन्होंने, और हिंदू कोड बिल में 2 ही पॉइंट थे कि महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार मिले और उस गरीब और असहाय उस व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति का, जो इनके पंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यह वाकया है कि आखिरी पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वो व्यवस्था पहुंचना चाहिए। तो वही बाबा साहब का था, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। हिंदू कोड बिल के ये खिलाफ थे, तो आज ये हिंदू का जो कहते हैं, तो जिस तरीके से ये पद तो दे देते हैं अंकित जी, मुझे ये पद समझ नहीं लेने आया, के क्योंकि बाद- मैं जहां तक समझ पाता हूं पूरी जो ये वर्ण व्यवस्था है उसमें हिंदू के अंदर ही सब कैटेगराइज हैं कि आप ये कास्ट हैं, आप ये कास्ट हैं। अब हिंदू के आप बाद ये या तो बताइए मुस्लिम हुए, या तो सिख हुए, या तो ईसाई हुए। तो अगर नहीं, ये इसमें नहीं अंकित जी- आते तो ये कोई, आप कह रहे हैं कि एक नई वर्ण व्यवस्था बनेगी, ठीक है। योगेश जी, ये- आप अपना पक्ष रखिए भाई, आप लोगों को हर जगह हिंदू मुस्लिम ही नजर आता है, वो आदिवासी हिंदू जो हैं, शब्द आदिवासी है, कह रहे हैं, ये उसमें भी आपको अरे गलत दोष हो लग गया रहा है। आपका, सूर्यवंशी जी, हो गया, काफी बोल लिया। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है आज उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का, क्योंकि उन्हीं के बयान में विरोधाभास स्वयं उनके मुंह से निकल रहा है। जी, एक तरफ वो हाँ, कह रहे जी, हैं बताइए। प्रकृति पूजा। यार आप चुप रहो यार, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपने इतनी देर बातचीत करी, मैंने बीच में डिस्टर्ब किया? चलिए सर, आप बात रखिए सर, समय कम है। हाँ, तो देखिए उमंग सिंगार जी के बयान में स्वयं विरोधाभास है। एक तरफ वो प्रकृति पूजा और मतलब पूजा शब्द उनके बयान में आया, दूसरी तरफ पूजा कौन करता है? पूजा सनातन धर्म करता है, हिंदू करता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये मैडम सोनिया गांधी के चरण वंदन करते हुए, जिनके शासन में, मनमोहन सिंह के शासन में 10 सालों में सबसे ज्यादा आदिवासियों का धर्मांतरण कराया गया, मैडम सोनिया के निर्देश पर। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में सरकार 5 साल रही, रिकॉर्ड तोड़ धर्मांतरण। तो उसी परिणति को आत्मसात करते हुए उमंग सिंगार का बयान आया है। बहुत ही निंदनीय बयान है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 55-60 सालों तक आदिवासी समाज का शोषण किया हो, जिन्होंने आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, और ऐसे नेताओं को जब भारतीय जनता पार्टी उभार कर लाती है, चाहे वो टंटिया मामा भील के रूप में हो, या भगवान बिरसा मुंडा के रूप में हो, या भील देव हो हमारे, या
रानी दुर्गावती हो, रानी कमलापति, जिस प्रकार से स्टेशन का नाम चेंज किया गया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने हबीबगंज स्टेशन को लेकर काफी हो हल्ला किया था और बौखला की गई। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से 2080 की राजनीति करती है। इनको ये समझना आना चाहिए कि सनातन का एक बहुत बड़ा वर्ग वो आदिवासी समाज है हमारा। उनको हमने मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। जब से मोदी जी देश की राजनीति में पदार्पण किया, तब से आदिवासी समाज से हमने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज भी हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। जिस प्रकार मिथ्या आरोप ये लगा रहे हैं कि उनको मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, ये मिथ्या आरोप है। भारत का प्रथम नागरिक अगर मंदिर तो क्या किसी मस्जिद में भी जाए, कहीं भी जा सकता है, कि उनको रोकने वाला संविधान में ऐसा कोई नियम है नहीं। तो इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाना बंद करें आप। हम आदिवासी समाज को देश की मुख्य धारा में नहीं लाए। उनके नाम पर हमने यूनिवर्सिटीज चालू करी है, उनके नाम पर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चालू करी है, और आदिवासी वर्ग की माँ बहन बेटियों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभ हमारा यही जनजाति वर्ग और आदिवासी वर्ग हो रहा है। और ये भली भांति जानते हैं कि इनकी हितैषी कौन सी पार्टी है। तो हम तो इनको अपनी देश की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हमको जनजाति और आदिवासी वर्ग का पूर्णतः जनादेश। ठीक है सीतासरण जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है सीतासरण जी, आप जवाब दीजिए। गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, सनातन शब्द कहाँ से चुराया है? अंकित जी, ये चोरी चकारी आपके युवराज करते हैं। चोरी चकारी कितना मर्यादित शब्द है। आप पूरे टॉप टू आप लीजिए गुप्ता जी, ज्ञान सुन लीजिए। इन लोगों ने 55-60 सालों तक चोरी अरे बीजेपी वालों की गई है मती मारी, घूम रहे, मती मारी है ये। अब शब्दों के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अब सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखिए। गुप्ता जी, अंकित जी, इनको मना करिए, साइलेंट रहे। मर्यादित ये डिबेट हो रही है। अरे सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, सबसे नकली पार्टी है बीजेपी। आप सुन तो लीजिए, सनातन शब्द कहाँ से लाए हो? सनातन को हम जीते हैं। अरे अभी कांग्रेस से जाके गए हो, वहाँ बीजेपी में 10 नंबर मिलने वाले नहीं है गुप्ता जी आपको। आप भूल जाओ, धनखड़ जैसे करते हैं और रामलला के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। अरे सुन तो लीजिए, तुम्हें ज्यादा बोलने की बीमारी है। बोलने की तो आपको बीमारी है। अंकित जी, इनको साइलेंट कराइए। शब्दों का चयन मर्यादित रूप में करें। शब्दों का चयन मर्यादित रूप में करें। मैं मेरा निवेदन है, बेहतर तरीके से मैं ये आपके युवराज ने करी है, मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए पूरा परिवार जमानत पर है। क्या शब्दों का यहाँ चयन मत करें। अरे डकैती, आपकी जो जनसंघ है, जो हिंदू महासभा है, इस तिरंगे झंडे को और संविधान को जिस तरीके से कुचला है 1949 में, जागृत हो चुका है, और हिंदू जागृत हो चुका है। आप सुनना ही नहीं चाहते हो भाई। क्या है कि जनता तक, और जिन अम्बेडकर साहब का आपने कोट किया था इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से ये जब सही बात आती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं बीजेपी वाले। ठीक है योगेश जी, प्लीज सुन क्योंकि लीजिए। इनकी मती, सीतासरण जी क्या कहना चाहते हैं, तो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आप थोड़ा सा करिए, शांत हो जाए जिससे मैं उनको सुन सकूं। भाई बात तो सुन तो लो। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन शब्द जो है, सनातन बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। भाषा बीजेपी को सीखना चाहिए। क्या बीजेपी जब तक भाषा को ठीक नहीं करेगी तो जनता अपने आप कुर्सी से उतार देगी। चोरी चकारी डकैती, अरे डकैती, प्रधानमंत्री को अब आप सुनना नहीं चाहते हो ना आपके युवराज। अरे अभी बीजेपी से जुमा तो कांग्रेस से बीजेपी में गए हो, और गाना योगेश और जी, ठीक है, कांग्रेस को आपकी भी अकल पार्टी दे रहे की हो। दूध की धुली नहीं है, तो आप भी इन बयानों को मत ही लीजिए। मुझे याद आता है बहुत सारे बयान ऐसे हैं। ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए। सीताशरण जी, आप अपनी बात रखिए। देखो मैं आपको बताऊं अंकित जी, सनातन जो शब्द है वो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो धम्म का जो जैसे गीता है, ऐसे ही त्रिपिटक से सनातन आया है। सनातन शब्द चुराया शब्द कह ले। अनादिकाल से सनातन। अरे तुम पढ़ तो लो अभी। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं है।
सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है। अरे यही योगेश जी, विडंबना है सीतासरण अंकित जी जी। आज पढ़कर आए हैं, सनातन के उनको अंदर पूरा सब रक्त है। लेने दीजिए। उन्होंने कितनी मुश्किल से इसको रटा होगा, आप नहीं उनको तो भी तो ठीक समझिए, बात उनकी है, मेहनत तो सनातन बाहर तो- आने दीजिए। नहीं, मेहनत गलत दिशा में कर रहे हैं सर। अब दिशा तो कम से कम आप डिसाइड मत कीजिए, उनकी दिशा उनको मालूम है। ठीक है, ये बताइए सीतासरण जी। आवाज ही गायब हो गई, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सीतासरण हेलो? जी, क्या आवाज में शायद कोई फॉल्ट है? सीतासरण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, आ हाँ रही है। सुन रहा हूँ, सुन आ रही है, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बताइए। देखिए कितने व्याकुल हो गए थे योगेश जी, आप बोल, तो आपकी मन आवाज सिंगार नहीं जी जा का रही जो थी, वो मुद्दा इतने है। व्याकुल हो उठे थे। हाँ, तो वो है कि मधुर आवाज। इतने पुराने होकर के अभी कांग्रेस से जाकर के बीजेपी में डुबकी लगाए हैं धनखड़ कांग्रेस जैसे। मेरे जाने के बाद 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, और जब मैं कांग्रेस में था ना तो आपका अता पता नहीं था, आपका अता पता नहीं था। अरे कांग्रेस तुम पार्टी। भूल जाओ, अभी ये अभी पैदा हुए। पड़ेगा, आप आपको अभी वापस आना कांग्रेस में पड़ेगा। पैदा हुए। आप मुद्दे की कांग्रेसी सुनो। हो। हैं? नहीं, मैं आपको सीतासरण जी, कांग्रेस का आडम्बर आपका पता वो जो नहीं था। आपने सनातन कौन? वाला ज्ञान दे रहे थे, मैं चाहता हूं कि उसको बहुत लिमिटेड स्पेस में आप ये- खत्म करें, जिससे आगे भी बढ़ूं मैं। पानी पी लीजिए सीतासरण जी। प्रकृति से आप और हम, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, क्योंकि इनको तो हो गया अहम, ये ठीक होने वाली नहीं है, इनको जनता ही ठीक करेगी। और ये 240 पर सिमट करके अब मैं इसी मुद्दे पर जिस तरीके से जो देखिए अपना 100 वाले जो सिस्टम 240 है, वाले को बोलते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता होगा सर, कैसे कर लेते हैं आप लोग, ये मैं भी सोचता हूँ। 29-0 मध्य प्रदेश में। अरे तो 29-0 बीजेपी का तो नाम मिट गया ना। मध्य प्रदेश में 29-0 अरे बीजेपी का तो नाम मिट गया। कांग्रेस खत्म मध्य प्रदेश अरे में। गुप्ता जी, 29-0 मैं उस 240 में 29 सीटें मध्य प्रदेश की। बीजेपी का 242 में 242 बीजेपी का नाम तो मिट गया। अब मैं आता हूँ अंकित जी मुद्दे पर, सीटें भारतीय जनता मुद्दे की पार्टी। बात करता कांग्रेस हूँ। 0 कांग्रेस 0 मध्य प्रदेश में। अरे अब सीटों की 0 बात है करें तो तुम तो- काम इतना अच्छा कर रहे हो कि आदिवासियों हाँ, ये हुई ना कोई बात। काम कर रहे हैं तब तो जनता जिता रही है। काम कर रहे हैं तब तो जनता जनादेश दे रही है। आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, सालों तक निकम्मों ने जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो काम पिछले 11 साल में NCRB हुए वो 55-60 साल में क्यों नहीं हुए? अरे ये बीजेपी जिस तरीके से जो रसातल में जाएगी, और आप निकम्मा जो शब्दों पर शब्द आप हमको सीख देते हो, तुम्हारे विजय साहब को निकाल नहीं पा रसातल में कौन है अभी? है, और जो बड़े बड़े मंत्री जो विधायक, अभी अंकित और भाई अभी ने सुदेश थोड़ा- राय माँ की गाली बक रहे हैं, भाई ने और थोड़ा तुम्हारा सा प्रेम बोला शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता कि इस प्रकार जो हमारे आप सुरेंद्र कैसे बोल राजपूत देते को हो? गाली बक रहे हैं। अरे ये सब गाली गलौज आपके युवराज बकते हैं, और उनको क्या? सही सिखाइए थोड़ा सा कि मान मर्यादा रेखा। कौन? और ये बीजेपी पद बकती पर है, बैठे बीजेपी को हुए माफी व्यक्ति- मांगना चाहिए। हम मुद्दे की बात पर नेता आते हैं। प्रतिपक्ष बताइए। नेता अंकित जी, प्रतिपक्ष जैसे हम मुद्दे की योगेश समझदार जी, बात आपसे भी, बैठा हुआ पर आते सीतासरण जी हैं। आपसे भी, जिस- मैंने 2 मिनट तक आने नहीं दे रहा। लगातार आप दोनों को सुना, और मैं सच बता रहा हूं कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि आप दोनों ने क्या बोला है और मैं ये- बता सकूं, तो ये आपके लिए भी बहुत गुमान की बात होगी और मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं नहीं सुन पाया मैं आप दोनों पहले ने भी क्या बोलने वाला था कि गुप्ता जी को मना कर दे। भाई उनके बोलने में बोला मैं क्या, ये बताइए आप। और जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, और ये अपने आप को बीजेपी का जो तीरंदाज दिखा रहे हैं, बराबर अमर्यादित बातें कर रहे हैं आप, अमर्यादित भाषा आप बोल रहे हैं। आपने अभी निकम्मापन बोला है ना। मुझे अरे बोलना निकम्मापन बोला कि नहीं? तो निकम्बे तो थे ही ना 55-60 साल तक कांग्रेस। कौन? तब तो देश का और ये प्रदेश का दोहन हुआ। जनसंघ और हिंदू महासभा और माफी वीर सावरकर, जिनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। देश के वीर थे, माफी वीर तो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल अंकित जी नेहरू। बताइए, कोई त्याग नहीं दिया उन्होंने देश की मैं आजादी के आप लिए। दोनों अंकित की जी जो बताइए, हिस्ट्री इनको बोलना है कि मुझे निकालने की जो चुप कला बोला। है उस पर बिल्कुल कायल हो गया हूं कि मुद्दे से हम बिल्कुल हट गए हैं। हम आज मैं की मुद्दे सीधा पे हूं। पीछे 60 साल 70 साल, मैं सर मुद्दे मेरी पे हूं। उम्र से भी भाई, ज्यादा मैं वाले, मुद्दे मेरी पे उम्र के 2-3 लोग इसमें जुड़ जाएंगे। मुद्दा आज का है, बात आप 75 साल पहले की कर रहे हैं आप दोनों। कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं ना, मैं तो आप दोनों ही उमंग कर रहे हैं, सिंगार सर। से ही शुरू हुआ था। मैं तो उमंग ठीक है सिंगार से सीतासरण शुरू हुआ था, मैं खत्म जी, हो मुझे गया। सिर्फ सिंपल सा बयान बताइए। आप खुद कह भी रहे थे कि भाई हाँ, हिंदू नहीं है, आदिवासी हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? मुस्लिम में आते हैं, ईसाई में आते हैं, बिल्कुल। या जैनी हैं,
या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, या कोई अलग सा आदिवासी समुदाय का एक अपना वो है जिसके अंदर, जिस वर्गीकरण के अंदर आते हैं, तो किसके अंदर आते हैं? इस भारत के यही मूल निवासी है जो आदिवासी जिन्हें कहा जाता है और वनवासी कहा जाता है, यही मेन मूल निवासी हैं। और ये जितने ये बीजेपी वाले हैं और संघ वाले ऐसी हैं, आर्यन है, ये बाहर से आए हुए हैं। जो ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा जो चलता है कि नहीं हिंदू, 1996 में सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे चुका है कि भारत में और जितने ग्रंथ है 4 वेद 6 7 18 पुराण किसी भी और 300 रामायण है, किसी रामायण में अगर हिंदू शब्द अगर, अरे जवाब ले लेंगे ना, सुन तो लो, अरे थोड़ा क्षमता रखो सुनने की क्षमता रखो। तो इन किसी भी ग्रंथावली में, इस ग्रंथावली में किसी भी प्रकार का ये अगर हिंदू शब्द सिंधु नदी से हिंदू शब्द निकला है, सिंधु का, अरे इतिहास कौन अटक रहे हैं? अरे अटक रहे हो, अभी जब आमना सामना होगा तो पता चल जाएगा आपको कि पढ़ाई लिखाई किसे कहते हैं। उस पर बात करो। अब ये फिर बीच में बोलना याद कर रहे हैं। आप इतिहास बता रहे हो। उमंग सिंगार ने ये बोला कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम हिंदू नहीं है। अरे हिंदू नहीं है। और अभी सेंट्रल एडिशनल होम सेक्रेटरी ने अभी ऑर्डर जारी किया है। पूजा करने वाला कौन हुआ? पूजा जो करता है वो कौन होता है? पूजा करने वाला निवासी, मूल निवासी, इस भारत का ओरिजिनल निवासी, जैसे नमाजी ओरिजिनल निवासी मुसलमान होते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो क्रिश्चियन होते हैं, तो पूजा सनातन और हिंदू ही करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो कोट किया, ऋषि, रंगी ऋषि एक हुआ करते थे जिस समाज से उमंग सिंगार आते हैं, रंगी ऋषि, उसी समाज के उमंग सिंगार है। सिंगार सब रंगी ऋषि से निकला है। कौन सिंगी ऋषि? कौन सिंगी ऋषि? रिंगी, हाँ सिंगी ऋषि। तो वो सनातन के बहुत बड़े, अरे सिंगी ऋषि राम के, अभी रामायण में वाल्मीकि रामायण में उनके बहनों ही है, उनके बहनों ही है, जिस हिसाब से सिंगी ऋषि सरनेम आया, जिस हिसाब से भीला देवी, हनुमान जी, महादेव जी की पूजा ये लोग करते हैं, तो ये हिंदू नहीं हुए तो कौन हुए? अरे आप गुप्ता जी इस पर डिबेट है, तो आप सुन लीजिए, सिंगी ऋषि राम हिंदू थे ना, सनातनी थे ना, बहनोई है, सनातनी थे ना, तुलसी ने रामायण। अरे गजब का आप दोनों ने मुझे रामायण और सब कुछ जितना आध्यात्मिक ज्ञान था, एक तो बड़ा दिलचस्प होता है जब सीता शरण जी ने पूरा देखे कितने अच्छे से रटा हुआ है, पूरा वर्गीकरण बता रहे हैं, और आप भी, और खासतौर पर आप भी योगेश जी, वाकई मानना पड़ेगा, बिल्कुल नायाब करके दिखा दिया। लेकिन अभी भी जो सवाल बना हुआ है कि हम पूजा, जो कि योगेश जी कह रहे हैं कि पूजा हम करते हैं, तो वो किसकी करते हैं? क्योंकि हम भी तो किसी धर्म के अंदर आते ही होंगे ना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से इस पर बात करने के लिए। और अब सवाल यही बड़ा खड़ा होता है कि आखिर आदिवासी है कौन? अब आदिवासी समाज भी ये सोच रहा होगा कि वो किसके झंडे के तहत चला जाए, वो हिंदू है या गैर हिंदू है या कुछ और जाति के तहत आता है। यही अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। हम चर्चा के साथ साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि आपके शहर की खबर यही मिलती है। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। एक बगिया माँ के नाम। अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख